यूएस का H1B वीजा इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स का सपना है, लेकिन अब इस सपने में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, ट्रम्प सरकार ने साफ कर दिया है कि H1B वीजा के नियम बदलेंगे और इस बार सिर्फ नॉर्मल कैटेगरी ही नहीं बल्कि कैप एग्जैम्प्ट सेगमेंट को भी टारगेट किया गया है। मतलब जो रास्ते पहले आसान लगते थे अब शायद उतने आसान नहीं रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको सब कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या हैं, क्यों लाए जा रहे हैं और इनका असर ऑब्वियसली इंडियन प्रोफेशनल्स पर कैसे पड़ने वाला है। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई H1B बेसिकली एक वर्क वीजा है जिससे स्किल्ड वर्कर्स को यूएस में जॉब करने का मौका मिलता है। हर साल सिर्फ 85,000 लोगों को ये वीजा मिलता है। जो 65,000 वीजा है वो जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए होता है, 20,000 वीजा होता है मास्टर्स डिग्री होल्डर वालों के लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस लिमिट से बाहर रहते हैं। इन्हें कहा जाता है कैप एग्जैम्प्ट एम्प्लॉयर्स। यही लूप होल कई सालों से कंपनियां इस्तेमाल कर रही थी और अब ट्रम्प सरकार की नजर इस पर पड़ गई है। नई पॉलिसी में कुछ मेजर चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी आपकी कड़ी हो जाएगी। H1B अब सिर्फ जेन्युइनली हाई स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए ही मिलेगा। सैलरी चेक्स जो होंगे वो सख्त हो जाएंगे, यानी कि लो वेज H1Bs को रोकने की कोशिश होगी। इसके अलावा जो कैप एग्जैम्प्ट स्क्रूटनी है वो बढ़ेगी। पहले यूनिवर्सिटीज या फिर नॉन प्रॉफिट्स के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से H1B लेना आसान था, लेकिन अब हर केस को डिटेल में चेक किया जाएगा। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो शॉर्टकट वाले रास्ते बंद होंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो असर तो भाई डबल होने वाला है। आईटी सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ जाएगा क्योंकि हर कंपनी को अब ज्यादा जस्टिफाई करना होगा कि भाई उन्हें H1B क्यों चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज या फिर रिसर्च रूट के जरिए आसान एंट्री लेने वालों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि जेन्युइनली हाई पेड और जो टॉप स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको यहाँ पर फायदा होगा क्योंकि सिस्टम उनके लिए ज्यादा फेयर बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के लिए अमेरिका के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो भाई ये थे ट्रम्प सरकार के प्रपोज्ड H1B रिफॉर्म्स और उनका असर मैंने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर मैसेज यहाँ पर बिल्कुल साफ है। यूएस अब क्वालिटी को प्रायोरिटी देगा, क्वांटिटी को नहीं। अगर आप भविष्य में वहां पर जाने की सोच रहे हैं तो अपने स्किल्स और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप क्या मेरे बात से ताल्लुक रखते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।